Good morning. प्रशांत भाई. Yes. Good morning. Good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning. भाई साहब फाड़ नींद आई फाड़. नींद तो बढ़िया आई नहीं? पता भी नहीं चला. क्या कि सोया भी? लेटे? हाँ ये तो सही है. मैंने नहीं बोला तेरे को ये सो भी गया? मतलब सीरियसली ऐसे सोया ना कि बस लेटा और मैं और प्रशांत बात कर रहे इधर भाई साहब खराटे चालू. मैंने ये क्या है इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है? भाई रात को देखो जो ले रहा होता है उसको तो नहीं पता होता. But there was the war of the snores. अच्छा. And the king and the title goes to none other than Vinay. फाइनली मेरे से भी कोई बड़ा खराटे लेने वाला इंसान मेरे को मिला और मैं सेकंड आया और वो फर्स्ट. मतलब कभी कभी खुशी होती है सेकंड आने में ना. ये वो चीज़ है कि यार सेकंड आया भाई खुशी है यार. 7:45. तो दोस्तों ये रहा अपनी बाइक नीचे खड़ी है. सूरज उधर से निकल रहा है धीरे धीरे. कॉफ़ी बोलनी है विन्नी की. भैया एक कॉफ़ी चाहिए थी. एक कॉफ़ी. तो बिना स्वेटर पहन के आ गया हूँ. ठंड हो रही है काफ़ी. सो गाइस गुड मॉर्निंग. और बस आधे घंटे में निकलेंगे यहाँ से. और अपनी बाइक थी वहाँ से सूरज निकल रहा है. ठीक है. श्री कृष्णा होटल रेस्टोरेंट 11 किलोमीटर आगे मंडी से और ऑन द हाईवे है ये मतलब. और रूम बढ़िया था और बाथरूम अच्छा है, गर्म पानी है, लोग अच्छे हैं. तो मेरे हिसाब से थम्स अप है अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं और बाई चांस आपको रात को रुकना है. सो इट्स अ गुड होटल. अगर आप यहाँ पे बुकिंग करना चाहते हो बाय द वे ऑन द स्पॉट हो. सो ये कार्ड है. बस आज एक्साइटेड है. आज अटल टनल क्रॉस करेंगे और अगर कुछ और लफड़ा ना हो और कुछ ना हो. कल तो आपने देखा ही आंदोलन की वजह से जो हम सोच रहे थे वो कुछ हो नहीं पा रहा था. सो आई होप कि आज ऐसा कुछ ना हो और बस जो हम प्लान कर रहे हैं वो हम कर पाएँ. बाकी आई नो कि ठंड बहुत होने वाली है आगे. ठंड बहुत है और उसके लिए भी प्रिपेयर करना है हमें पहले से ही. क्योंकि रास्ते में तो अगर ठंड एकदम बढ़ती जानी है अब थोड़ी बहुत जहाँ धूप होगी मेरे को लगता है कि वहाँ ठीक है, वरना तो ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है. सो उसी के लिए थोड़े से ये है कि अभी जब कपड़े वपड़े पहन रहे होंगे तो अभी से ही लेयरिंग कर लेंगे. बाकी बस अब तैयार होते हैं फिर आपसे मिलते हैं. ठीक है. There is a lot of pressure. That's why I'm dancing. You know, I am. आपको किस चीज़ का प्रेशर है? क्या हम लेट हो रहे हैं ये प्रेशर है? क्या हमें बहुत दूर जाना है ये प्रेशर है? हमें किस चीज़ का प्रेशर है? सुबह सुबह चाय पीने के बाद सुबह तो दोस्तों जाने का टाइम आ गया निकलने का. आज हम ऐतिहासिक अटल टनल क्रॉस करने वाले हैं 9 बजे. हाँ 1 hour late from our scheduled departure. हाँ वो यूज़ टू है. मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ. वो भी सोचते होंगे कि आप हर बार ही लेट होते हो. पर anyway, आज Always plan early to leave. हाँ इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों ने तो अटल टनल बहुत बार देख चुके हैं. हम ऐसा क्या दिखाने वाले हैं? सबका हर चीज़ दिखाने का तरीका अलग होता है. मतलब एक रोड की फ़ोटो मैं कैसी खींचूँ, तू कैसी खींचे, एंगल, परसेप्शन, बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं. तो एक जो कलाकार होता है वो भाई बहुत बड़ा कलाकार है. तो आई एम श्योर इसकी जो कलाकारी होगी वो पूरी बूमशाह होगी. चलो गाइस जाने का टाइम आ गया. हो क्या सर? बाय बाय टू मंडी श्री कृष्णा होटल रेस्टोरेंट. तो हमने प्लान वही करा है कि अटल टनल से जस्ट पहले और जहाँ से सोलांग का हम रास्ता कटते हैं और जहाँ से हम अटल टनल की तरफ जाएंगे. जो मैंने पूरा मैप में समझाया, आप मेरा वीडियो देख सकते हो अटल टनल वाला. और उसके बाद आज हम प्लान करने वाले हैं जो हम सोच के जा रहे हैं, पता नहीं, कि शिंकुला. यस. और ट्राई करेंगे कि क्या सीन है वहाँ पे बर्फ़ का. और वो भी दारचा से वो चेक पोस्ट जो है उससे जाने देते हैं नहीं देते हैं. सो अभी पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों का. सो थोड़ी सी हमारे लिए भी मिस्ट्री है कि क्या होगा, पर सोच के ये जा रहे हैं हम. बाकी अब देखते हैं ऑन द वे क्या होता है. आप तो हो ही साथ, हम भी साथ हैं, मिल के ही करेंगे कुछ जो भी होगा.
देखो पेट्रोल डलाना है तो पेट्रोल पंप पे रुक, फिर चल। भाई 1 मिनट। बेसिकली अभी क्या है, आपका जो सामने GoPro देख रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी क्या है कि मैं इसको दूसरे केस में डालता हूँ ना, जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि इसका जो साइड में ये शटर है, बैटरी का जो कवर होता है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि वो केस का अपना अलग होता है, तो वो मेरे को निकालना पड़ता है। सो वो मैंने निकाल रखा था और अब वापस मैंने उससे निकाल के इसमें लगाया, तो वो कवर लगाना भूल गया। और अभी क्या है, ये वीडियो चलना बंद हो गया था, तो मेरे को लगा बैटरी ख़त्म हो गई। तो मैं चाहता तो थोड़ी देर बाद भी करता कि चल बैटरी बाद में बदल देता हूँ, पर एक्चुअल में मेरे को कहते हैं ना कि हर टाइम कुछ होना ही होता है, तो मैं रुक गया। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये शटर था ही नहीं और वो बैटरी बाहर निकल गई थी थोड़ी सी। अभी थोड़ी देर मैं चलता रहता और वो बैटरी निकल के गिर जाती है और पता भी नहीं चलता और हो जाता लॉस। ये कह रहा हूँ, जब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना यार, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, तो ये भी एक स्ट्रेसफुल सी चीज़ हो जाती है कभी कभी, जैसे मैं बताता हूँ। तो तभी मैं बोलता हूँ कि ये सब व्लॉग करना और ये सब करना, बाहर जाके इतनी सब चीज़ों को हैंडल करना, इट्स नॉट दैट ईजी। हाँ, अगर आप पैशनेट हो, अगर आपका मन है और आप करना चाहते हो तो करो, पर अगर आप कैजुअली सोच रहे हो तो इट कैन बी वेरी टफ। मेंटली भी, मतलब मेक तो मेंटली होता है ज़्यादा स्टफ ये। मंडी के बाद से लेके हम बढ़ चले हैं अपना कुल्लू की तरफ। रोड अच्छी ही है, ठीक लग रही है, मतलब आई डोंट नो, जब भी अच्छा बोलता हूँ फिर एकदम से ख़राब हो जाती है। सच बताऊँ तो अभी हम बहुत हाइट में उतने नहीं पहुँचे मनाली पे, और जैसे ही हम शैडो एरिया में, जैसे सन के शैडो एरिया में, अभी यहाँ धूप नहीं है, छाएँ हैं, तो यहाँ पे ठंड है। और हमने ठंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिन, एक तो अभी तो मतलब दिन है, और मैं आपको लेयर बता देता हूँ कि मैंने एक तो इनर है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट है, फिर टी शर्ट है हाफ स्लीव्स की, उसके ऊपर मेरी राइडिंग जैकेट है, और राइडिंग जैकेट में मेरा वार्मर भी लगा हुआ है, वार्मर वाली लाइनिंग। उसके बाद आई कैन, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को ठंड लग रही है, बट आई कैन फील द कोल्ड इन द एयर, यू नो। देखो अब जैसे धूप में आ गया तो परफेक्टली फाइन, मतलब थोड़ी देर धूप में ही रहा तो शायद हल्की सी गर्मी भी लगने लगेगी। सो यही होता है पहाड़ों में, और ख़ास तौर से अभी जिस मंथ में हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिन में तो आपको ठीक लगेगा, और जैसे ही सूरज छुपता है एकदम से टेम्परेचर गिरता है एकदम से। ये आपने मेरी बहुत वीडियोस में देखा होगा। आई रिमेंबर वो पांग में, वो तो ऑल भी अमेजिंग था। आई थिंक मेरी चांगथांग वाली राइड में था या किस में था, मैं पांग में था, और मैं, हाँ, विनी के साथ था मैं, और मैं चाय पी रहा था और धूप थी, एकदम ठीक लग रहा था, और एकदम से आसमान में सन के ऊपर एकदम से बादल आ गए, मतलब माइट बी फॉर 5 मिनट्स और 2 मिनट्स बादल आए, और वहीं खड़े खड़े ही हमें एकदम ठंड लगने लगी, और फिर वो बादल चले गए तो ठीक है। मतलब क्रेजी था वो, मतलब ये सब वो फीलिंग्स हैं लाइफ की और नेचर की, जो आपको मैं बोलता हूँ ना कि जब आप बाहर निकलोगे घर से, उधर उधर जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाते हो आप, उधर उधर मिलते हो लोगों से, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, ये वो फीलिंग्स हैं, वो तभी आएंगी। और ये फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखेंगी। ये जो नई नई फीलिंग्स, नई नई बातें, नए नए लोग, नए विचार। क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर से प्रॉब्लम यह है कि लोग अपने जो एक विचार बने हुए हैं, उन्हीं विचारधाराओं में ही वो सीमित रह जाते हैं, और उनको लगता है कि उस विचारधारा या उस सोच के अलावा सब कुछ गलत है या सही नहीं है, या फिर हमें तो बस ऐसे ही रहना है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है आपको जैसे रहना है वैसे रहो, पर बी ओपन फॉर न्यू थिंग्स, न्यू थॉट्स। ज़रूरी थोड़ा आपको वो लेना ही है अपनी ज़िंदगी में, पर बी ओपन। और ओपन का मतलब ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है हाँ बोल चल मैं सुन रहा हूँ, वो वाला एटीट्यूड नहीं, मतलब थोड़ा खुले दिमाग से, खुले दिल से आप उन चीज़ों को सुने, ध्यान दें, एनालाइज़ करें। और जब मैं बोलता हूँ ना एनालाइज़ करें, सो एनालाइज़ करने के लिए भी आपको जो थॉट्स चाहिए, वो कहते हैं ना कि अगर कोई एल्गोरिथम है या कोई इक्वेशन है कि भाई एनालाइज़ कैसे करें, तो वो इक्वेशन क्या है, या वो एल्गोरिथम क्या है, या वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम एनालाइज़ करें।
आप पूछ सकते हो। तो वो एनालाइज करने का जो फॉर्मूला है वो भी आपको ऐसी एक्सपीरियंस से ही बनता है, जब आप करते हो धीरे धीरे नए चीज़ों को, नए, तो वो फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है अपने आप धीरे धीरे। कभी ट्राई करना। अच्छा, टनल बन रही है आई थिंक, वो देखो वो रही ऊपर टनल, तो ये उसका वो रास्ता होगा। इंजीनियरिंग मार्वल्स, ये होते हैं इंजीनियरिंग मार्वल्स। वहाँ पे क्या वो सोसाइटी बड़ी खड़ी करता रहता है 20-20, 50-50 मंजिल की, ये है इंजीनियरिंग मार्वल्स। यहाँ के इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स मेरे को लगता है दीज आर, कि अगर मैं बाई चांस सिविल इंजीनियर होता और सिविल इंजीनियरिंग में जाता तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने में मज़ा आता। नहीं तो लगता है कि भाई मतलब एक्चुअल में, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई जब माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में काम करेंगे तो मतलब लगता है कि हाँ भाई, ऐसे ही अगर सिविल इंजीनियर हो तो ऐसे कुछ ख़तरनाक प्रोजेक्ट्स में जब आप काम करोगे तो आपको लगता है हाँ भाई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, क्या कहना है आपको इस बारे में? ये वो जगह है आई थिंक, जब बरसात होती थी, जब पानी बहुत भर जाता है तो रोड बंद हो जाती है ना, तो ये नदी यहाँ तक पहुँच जाती है। पिछले साल ही हुआ था आई थिंक, ये नदी यहाँ तक पहुँच गई थी, तो ये नदी मतलब जहाँ रोड हम चल रहे हैं ये डूब गई थी पानी में, तो ये रास्ता बंद हो गया था कुल्लू मनाली का। ये नदी जो नीचे आप देख रहे हो ये ऊपर तक आ गई थी आई थिंक। यहीं पे ऊपर एक टनल बन रही है आई थिंक, इसी वजह से बन रही है क्योंकि ये बहुत नीचे है, अक्सर बंद हो जाती है पानी के टाइम, बरसात के टाइम। कुछ नहीं दोस्तों, बैटरी ख़त्म हो गई है, एक मेन कैमरा की भी ख़त्म हो गई थी और सामने गोप्रो की भी ख़त्म हो गई है। और ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बैटरी तो लगेगी, बात भी होगी। अरे यार, बैटरी चार्ज हुई तो कार्ड फुल हो गया। एक खेल थोड़ा है भाई लाइफ में एक खेल नहीं है, बहुत सारे खेल हैं। पर कर लो आप, कर लो जो कर, हमारे पास भी है खेल। इट्स नॉट द बेस्ट प्लेस, पर यहाँ पे उन्होंने पहले रोक ही लिया था हमें क्योंकि आगे से ट्रैफिक आ रहा था, तो मैंने कहा जब रुक ही गए तो अब यही काम कर लेते हैं। अब सही है, अब अच्छा लग रहा है, दोनों कैमरे चल रहे हैं। भाई साहब ये तो 1 साल पहले भी थी ऐसी कीचड़, मुझे याद है, पूरी बाइक की ऐसी हो गई थी। अगर आप मेरी राइड टू रिलीव देखोगे, जब हम कुल्लू पहुँचे थे, ये राइट में जो आप पिलर्स देख रहे हो दोनों तरफ, यहाँ तो जो हम चल रहे हैं इसके ऊपर से ये एलिवेटेड रोड बन जाएगी यहाँ पे। एकदम चिकनी मिट्टी है, तो बड़े ध्यान से चलाया करें जब ऐसी जगह पे हो। बिल्कुल भी थ्रॉटल तेज़ी से ना खुलें बाइक का, तेज़ खोलोगे और अगर हैंडल सीधा नहीं हुआ तो पीछे वाला टायर स्पिन करेगा, बाइक घूम जाएगी। हाँ, अगर आपको स्टंट करना है तो बात अलग है। तो ये आपकी टनल आ गई है, ये आपकी पड़ती है कुल्लू से पहले। We are in financial crisis, financial loss. Have to sell this. Not up. बॉस बैंक डूबा है, पब्लिक डूबेगी उसके साथ।
जब बैंक डूबता है ना, अच्छा मैं यूज़र से, सब्सक्राइबर से पूछता हूँ अपने भाई लोगों से डूबता है तो सबसे ज़्यादा कि मेरी पॉकेट से 2,500 रुपये खो गए और मैं इनका बैंकर था ट्रिप का, सबने मेरे को कलेक्शन करके दिया था। अब ये लॉस मेरा होना चाहिए एज अ बैंकर या अब सबका लॉस होना चाहिए क्योंकि बैंक लुट गया? जब बैंक लुटता है तो सबसे ज़्यादा फायदा प्रमोटर्स का होता है, घंटा। एंड वी वर द प्रमोटर्स, तो इट्स योर लॉस नॉट आवर। जनता डिसाइड करेगी। भैया आप लोग बताना कि क्या करना चाहिए, क्या हमें ये भरपाई करनी चाहिए इन लोगों की या नहीं करनी चाहिए? नेशन वांट्स टू नो। नेशन वांट्स टू नो। बाइक होने का एक फ़ायदा है, वरना अभी हमें पूरा ट्रैफिक जब निकल जाता तब जाने को मिलता। तो अभी हम चुपके से, नॉट चुपके से, चिपक के निकल जाएंगे यहाँ से। बर्फीले पहाड़ दिख गए भाई, बर्फीले पहाड़। यो पिछले साल जब आया था तो गाइस होटल आशियाना बसेरा, इसमें रुका था मैं कुल्लू में, और इसके पीछे एयरपोर्ट है। सो बस कुल्लू आ गए हैं हम और मनाली की तरफ कूच है। फटाफट कहीं रुके नहीं हैं। अभी तक सुबह से निकले हैं तो कुछ खाया भी नहीं है। तो हमने कहा कि भैया जब थोड़ा लेट निकलोगे तो थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। तो अभी हम बिना खाए पिए चल रहे। कुल्लू से मनाली वाली जो रोड है, आई थिंक ये वाली अब वो बता भी रहे थे कि वो अच्छी हो गई है। तो ये जो भी हम पैच चल रहे हैं, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर से आने वाली है, ये सब पिछले साल ये सब बन रही थी। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे पूरी ख़राब थी यहाँ पे, और बस धूल ही धूल। आई होप कि लग तो रहा है यार बन गई है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना पता चला फिर से ख़राब हो जाएगी। तो सब मनाली तक एकदम चकाचक रोड होनी चाहिए, मज़ा आ जाएगा मतलब। मेरा भी बड़ा मन करता है, ऐसे ही बताऊँ आपसे शेयर करता हूँ, बड़ा मन करता है। मैंने आई थिंक पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मनाली साइड में ना कहीं एक छोटी सी कहीं प्रॉपर्टी खरीद लूँ किसी तरीके से, थोड़ी सी छोटी सी, बस ज़्यादा बड़े चाहती हैं, और एक छोटा सा घर बनाऊँ बढ़िया सा। बढ़िया इन सेंस कि छोटे में भी बढ़िया बन जाते हैं। बस दो चीज़ हो, एक कि बिल्कुल बिजी जगह में नहीं चाहिए कि मतलब बिल्कुल शहरों के बीच में, कहीं हल्का सा अलग हो, और वहाँ पे किसी भी एक खिड़की से ऐसे बर्फ़ वाले पहाड़ दिखने चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी डिमांड है या छोटी सी रिक्वेस्ट है। और क्या चाहेगा भाई। सो बेसिकली ये मेरा बड़ा मन है। सो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे कहीं रहते हो या आप किसी को जानते हो और कुछ है आपके आसपास नज़र में या कुछ आपको लगता है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। और मतलब मेरे से होगा या मेरा बनता है या जो भी होगा, मतलब I'll see कि जो भी है, पर बताइएगा ज़रूर अगर कुछ आपकी नज़र में हो यहाँ पे कुछ। बस मनाली अभी बचा है 25 किलोमीटर, रोड एकदम चकाचक है कुल्लू से ही, नो डाउट अबाउट इट। तो इन्फॉर्मेशन सही थी कि कुल्लू टू मनाली रोड गुड। थैंक यू। सो ये 100 रुपये की ग्रीन टैक्स कटा है यहाँ पे, 100 रुपये का ग्रीन टैक्स ही है ना। 2 व्हीलर्स हैवी एंड चार्ज ऑफ फी डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म एंड व्हीकलिंग एंटर। आई थिंक ये कुछ ही कह लो यार, ग्रीन टैक्स कह लो या तो कोई सा भी टैक्स कह लो शहर में घुसने का। तो 100 रुपये गाड़ी का, आई डोंट नो कितना है। गाड़ी का कितना है भैया चार्ज? गाड़ी का कितना चार्ज है? इसका अलग है कितना? कैपेसिटी के हिसाब से 300 200। अच्छा
सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से आई थिंक 7 सीटर जो गाड़ियाँ होती होंगी उनका 300 होता होगा, नॉर्मल 200। नहीं भैया यहाँ रुकना नहीं है, मैं 10 साल से पुरानी बाइक और वो सब, आई थिंक वो सब नहीं है यहाँ पे। भी ब्रेक लगा दिया बिना कुछ उसके। ABS ने तो वापस ABS ने स्किड नहीं होने दिया आगे वाला टायर मॉल रोड की तरफ, और ये नीचे से आई थिंक उसका बाईपास है। ओए! लग गया? हाँ? सही, बढ़िया, अब ठीक है। ये और लंबा हो सकता है। हाँ चलो। आई थिंक ये लास्ट पेट्रोल पंप है। जब मनाली से निकलते हैं तो पेट्रोल भरा लेते हैं। पेट्रोल पंप विद द व्यू। ये अपनी बाइक, वो अपने बर्फीले पहाड़, पेट्रोल भर रहा है और वादियों में जाने वाले हैं। जाएगा जाएगा अभी जाएगा। अटल जी के टनल की तरफ बढ़ रहे हैं भैया। पेट्रोल फुल करा लिया था अभी, लास्ट 900 रुपये का आया था अभी। रोड एकदम चकाचक है, थोड़ी सी नैरो है, बी केयरफुल। ऐसी रोडें टेम्प्ट कर देती हैं बहुत, मेरे को तो कर देती हैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए, पर नैरो है और घर हैं आसपास बिल्कुल, सो लोग वोग सब रोड पे ही आ जाते हैं, तो ध्यान रखें भाई। विन्नी ने आगे वो देख रहे हो छोटा सा जो डंडा निकल रहा है, वो Insta360। अब ये कुछ नया लग रहा है आई थिंक मेरे को। पालचन ब्रिज ये नया बना है कुछ। अच्छा पहले उधर से आते थे आई थिंक घूम के अंदर से, ये वो वाली रोड थी, पता नहीं जो भी था। तो उसने Insta360 लगा रखा है, वो लेकर आया। देखते हैं उससे भी क्या फुटेज आती है, क्या कुछ निकालेंगे उससे भी। सही खेल है ये Insta360, मतलब 360 कैमराज। और इसके लिए क्या है कि यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव अगर आपको 360 यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल शॉट्स ही लेने हैं जो एक्शन कैमरा भी ले सकता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो आप ले ही सकते हो। ओनली प्लस जो उसके साथ है कि वो एक टाइम पे 360 शूट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके लेफ़्ट या राइट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है तो आपको वो शॉट मिस नहीं होता है, बट स्टिल उसका रेजोल्यूशन बड़ा अलग सा होता है, गोल सा होता है वो। पर काफ़ी हिट है आजकल, बहुत चल रहा है 360। तो हम आ गए हैं सोलांग वैली। ये लेफ्ट में बोर्ड लगा हुआ था भाई, सोलांग वैली फ्री पार्किंग। मैं आया नहीं हूँ सच बताऊँ इस साइड कभी, पहली बार आ रहा हूँ। वो यहाँ पे होती है, वो ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है आई थिंक, वो देखो ऊपर वहाँ पे। वाओ, रोड, बर्फ, अमेजिंग, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। आई होप यू ऑल्सो एंजॉइंग। वाओ, ब्यूटी है यार, ब्यूटी है। पता देख रहे हो आप, एक चीज़ करो, सब कुछ व्यू सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर रोड इतनी अच्छी है उस वजह से एकदम से ना मतलब मल्टीप्लाई हो गया खूबसूरती।
वरना क्या होता है कि रोड टूटी फूटी होती है, रसी होती है, तो वो एक तरीके से ना मतलब जैसे चांद पे एक दाग होता है, वैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं पर यहाँ पे काम नहीं करते। सो रोड भी अगर अच्छी हो तो एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट, और भी मज़ा आ जाता है। क्या स्नो प्रोटेक्टर, अच्छा। ये ऐसा मैंने जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाते हुए तो मैंने ये देखा है, ये ऐसा जैसे स्नो प्रोटेक्टर होते हैं, या तो ऊपर से कुछ बर्फ़ किस एरिया में ज़्यादा गिरती है, क्या आती है पता नहीं मेरे को, ऐसा मैंने पढ़ा जो लिखा था। भाई नज़ारे देख लो एक बार, रुक के दिखा दूँ, खुश हो जाओगे आप। और देखो, वाह। अब यहाँ कहोगे एक फ़ोटो बनती है भाई। अभी मेरे को गाली देने वाले हैं वो, क्योंकि मैं बार बार रुक रहा हूँ, कहेंगे कहाँ रह गया था तो। वाह, सही है ना, रास्ते अमेजिंग, और ये पीले पीले पत्ते।